दिल्ली की ठंडी रात थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। सड़क पर दौड़ती गाड़ियों की हेडलाइट्स छोटे से फ्लैट की खिड़की पर चमक रही थीं। लेकिन उस घर के अंदर अंधेरा सिर्फ कमरे में नहीं, रिश्ते में भी उतर चुका था। बस बहुत हो गया रेहान, मुस्कान जोर से चिल्लाई। मैं अब और इस गरीबी में नहीं जी सकती। रेहान चुपचाप खड़ा था। उसके हाथ में ऑफिस का बैग था और चेहरे पर दिन भर की थकान साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन मुस्कान के शब्दों ने उसकी सारी थकान से ज्यादा उसके दिल को चोट पहुंचाई थी। मुस्कान, उसने धीरे से कहा, हर चीज पैसे से नहीं मिलती। मुस्कान गुस्से में हंस पड़ी। ये बातें वही लोग करते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता। कमरे में खामोशी फैल गई। दीवार पर लगी उनकी शादी की तस्वीर जैसे उन दोनों को देख रही थी। उस तस्वीर में दोनों मुस्कुरा रहे थे, आंखों में सपने थे, लेकिन आज उन्हीं आंखों में शिकायतें थीं। 3 साल पहले अमरोहा की रहने वाली मुस्कान पहली बार रेहान से दिल्ली के कनॉट प्लेस के एक छोटे से कैफे में मिली थी। रेहान साधारण कपड़ों में था, ना कोई दिखावा, ना कोई घमंड। चेहरे पर सुकून था और आंखों में ईमानदारी। दूसरी तरफ मुस्कान खूबसूरत और बेहद महत्वाकांक्षी लड़की थी। अमरोहा जैसे छोटे शहर से निकलकर वह हमेशा एक बड़ी जिंदगी जीना चाहती थी। महंगी कारें, बड़े होटल, ब्रांडेड कपड़े और सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ दिखाना उसका सपना था। लेकिन जब वह रेहान से मिली तो उसे उसकी सादगी पसंद आ गई। रेहान छोटी छोटी बातों में खुश हो जाता था। सड़क किनारे चाय पीकर मुस्कुराना, बारिश में भीग जाना, बिना वजह देर रात ड्राइव पर निकल जाना। उसके साथ जिंदगी आसान लगती थी। धीरे धीरे दोनों करीब आए और प्यार हो गया। एक दिन इंडिया गेट के पास बैठकर मुस्कान ने पूछा, अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हों तो तुम सबसे पहले क्या खरीदोगे? रेहान हल्का मुस्कुराया, मैं वो चीज खरीदूंगा जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। क्या? सच्चा प्यार। मुस्कान हंस पड़ी। उस वक्त उसे ये बातें अच्छी लगती थीं। कुछ महीनों बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के शुरुआती दिन बहुत खूबसूरत थे। छोटा फ्लैट था, लेकिन उसमें प्यार भरा हुआ था। रात को दोनों साथ खाना बनाते, कभी मैगी, कभी चाय बिस्किट, कभी सिर्फ हंसी मजाक। रेहान ऑफिस से लौटते वक्त रोज मुस्कान के लिए गुलाब लेकर आता और मुस्कान उसे देखकर खुश हो जाती। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। सोशल मीडिया ने मुस्कान के सपनों को और बड़ा कर दिया। उसकी सहेलियां विदेश घूम रही थीं। किसी के पति ने नई मर्सिडीज खरीदी थी, किसी के पास बड़ा बंगला था और मुस्कान अपने छोटे फ्लैट में घुटने लगी। एक रात उसने इंस्टाग्राम देखते हुए कहा, देखो, नेहा मालदीव घूमने गई है। रेहान मुस्कुराया। अच्छा है, अच्छा है, मुस्कान छिड़कर बोली। तुम्हें कभी लगता ही नहीं कि तुम्हारी पत्नी भी कुछ डिजर्व करती है? मैं मेहनत कर रहा हूं मुस्कान। कब तक? पूरी जिंदगी। रेहान चुप हो गया। असलियत यह थी कि रेहान कोई मामूली आदमी नहीं था। वह खान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का असली मालिक था, दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेस साम्राज्य का इकलौता वारिस। लेकिन उसने अपनी पहचान दुनिया से छुपा रखी थी। उसके पिता हमेशा कहते थे, जो इंसान तुम्हें तुम्हारी सच्चाई में प्यार करे वही तुम्हारा अपना होता है। इसीलिए रेहान आम आदमी की तरह जी रहा था, लेकिन वह मुस्कान को परखते परखते खुद उससे सच्चा प्यार करने लगा था। उसे लगा था कि मुस्कान उसके दिल को समझेगी, लेकिन अब हर दिन उनके रिश्ते में दरार बढ़ रही थी। मुस्कान छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगी। तुम्हारे पास ना पैसा है, ना स्टेटस। मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। मैंने तुमसे शादी करके गलती कर दी। हर शब्द रेहान के दिल को तोड़ देता, लेकिन वह फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करता, क्योंकि वह मुस्कान को खोना नहीं चाहता था। एक रात मुस्कान पार्टी से लौटी। वह बेहद गुस्से में थी। आज सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई। क्या हुआ? रेहान ने पूछा। सबके पति बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और मेरा पति, उसने तिरस्कार से कहा, एक मामूली कर्मचारी। रेहान की आंखें भर आईं। तुम्हें मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार चाहिए था। हाँ, मुस्कान चीखी, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जहां हर चीज के लिए समझौता करना पड़े। फिर उसने दराज से तलाक के पेपर निकाले और उसके सामने फेंक दिए। साइन करो।
कमरे में सन्नाटा छा गया। रेहान कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन गुस्सा नहीं। फिर उसने धीरे से पेपर उठाए और साइन कर दिए। मुस्कान हैरान रह गई। उसे लगा था कि रेहान रोएगा, उसे रोकेगा, लेकिन वह शांत था। साइन करने के बाद रेहान सिर्फ इतना बोला, उम्मीद है तुम्हें वो सब मिल जाए जो तुम चाहती हो। उस रात वह घर छोड़कर चला गया और मुस्कान को लगा उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतार दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। सुबह दिल्ली के हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, खान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के नए चेयरमैन रेहान खान का बड़ा ऐलान। मुस्कान अभी सोकर उठी ही थी। उसने लापरवाही से टीवी ऑन किया, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ से कप गिर पड़ा। स्क्रीन पर वही चेहरा था, रेहान, लेकिन आज वह साधारण कपड़ों में नहीं था। महंगा ब्लैक सूट, पीछे करोड़ों की कंपनी का लोगो, सामने मीडिया कैमरों की भीड़। रिपोर्टर बोल रहा था, सालों तक अपनी पहचान छुपाकर आम जिंदगी जीने वाले रेहान खान अब आधिकारिक रूप से खान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक बन चुके हैं। उनकी कुल संपत्ति लगभग 18,000 करोड़ बताई जा रही है। मुस्कान की सांसें रुक गईं। उसे लगा शायद वह सपना देख रही है। उसने टीवी की आवाज बढ़ा दी, लेकिन खबर वही थी। उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। कल रात जिस आदमी को उसने गरीब कहकर घर से निकाला, वो दिल्ली का सबसे बड़ा अरबपति निकला। उसकी आंखों के सामने पिछली रात के सारे दृश्य घूमने लगे। मैं गरीब आदमी के साथ नहीं रह सकती, तुम मेरे लायक नहीं हो। हर शब्द हथौड़े की तरह उसके दिमाग में बज रहा था। उसने तुरंत रेहान को फोन लगाया, लेकिन नंबर बंद था। वह घबराकर उसके पुराने ऑफिस पहुंची। वहां पता चला सर ने रिजाइन कर दिया। वह भागती हुई फ्लैट पर पहुंची, लेकिन वहां ताला लगा था। पड़ोसी ने कहा, रेहान साहब रात में ही चले गए। मुस्कान सड़क पर खड़ी रह गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उधर पूरी दिल्ली में सिर्फ रेहान की चर्चा हो रही थी। इतना बड़ा अरबपति होकर भी आम जिंदगी जीता था। क्या सादगी है! आजकल ऐसे लोग कहां मिलते हैं। सोशल मीडिया पर उसकी तारीफों की बाढ़ आ गई, लेकिन उसी के साथ एक और खबर वायरल हो गई। पत्नी ने गरीब समझकर दिया तलाक, पति निकला अरबपति। लोग मुस्कान को लालची कहने लगे। उसकी तस्वीरें मीम्स में घूमने लगीं। जहां पहले लोग उससे जलते थे, अब उसका मजाक उड़ाने लगे। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। जो दोस्त पहले हर दिन कॉल करते थे, अब दूरी बनाने लगे। एक दिन उसने अपनी सबसे करीबी सहेली नेहा को फोन किया। क्या तुम मिल सकती हो? नेहा ने ठंडी आवाज में कहा, सॉरी मुस्कान, मैं बिजी हूं। फोन कट गया। मुस्कान समझ चुकी थी, अब लोग उसे सिर्फ एक लालची औरत की तरह देखते थे। रात को वह अकेली बैठकर रोती रहती। उसे वो दिन याद आते जब रेहान उसके लिए बारिश में भीगकर चाय लाता था। जब वह बीमार पड़ती तो सारी रात उसके पास बैठा रहता। जब उसके पास पैसे कम होते, तब भी वह उसे खुश रखने की कोशिश करता। और उसने सिर्फ उसकी कमाई देखी, उसका दिल नहीं। अगले दिन मुस्कान खान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की विशाल बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। ऊंची इमारत, सैकड़ों कर्मचारी, महंगी गाड़ियां, चारों तरफ सिक्योरिटी। सब कुछ देखकर उसकी आंखें भर आईं। जिस इंसान को उसने गरीब समझा, वो इतनी बड़ी दुनिया का मालिक था। वह धीरे धीरे अंदर गई। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, आपकी अपॉइंटमेंट है? मुझे रेहान से मिलना है। सर बहुत बिजी हैं। मुस्कान की आवाज कांप गई। कृपया कह दीजिए, अमरोहा से मुस्कान आई है। कुछ देर बाद उसे ऊपर भेज दिया गया। रेहान अपने बड़े से केबिन में बैठा था। ब्लैक सूट में वह पहले से भी ज्यादा आकर्षक लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों की उदासी अब भी वैसी ही थी। दरवाजा खुला। दोनों की नजरें मिलीं। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। मुस्कान की आंखों से आंसू बह निकले। रेहान शांत रहा। बैठो। लेकिन मुस्कान बैठ नहीं पाई। वह रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। रेहान कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, गलती तब होती है जब इंसान अनजाने में कुछ गलत करे। तुमने जो किया वो सोच समझ कर किया था। मुस्कान फूट फूट कर रोने लगी। मैं वापस आना चाहती हूं। रेहान की आंखें नम हो गईं। क्यों?
क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं। रेहान हल्का हंसा, लेकिन उस हंसी में दर्द था। अगर मैं आज भी गरीब होता तब भी क्या तुम वापस आती? मुस्कान चुप हो गई। उसकी खामोशी ही जवाब थी। रेहान ने नजरें झुका लीं। देखा, यही फर्क है तुम्हारे और मेरे प्यार में। कमरे में सन्नाटा फैल गया। फिर रेहान धीरे से बोला, मैंने तुम्हें दिल से चाहा था मुस्कान, लेकिन तुमने हमेशा मेरी कीमत मेरे बैंक बैलेंस से लगाई। मुस्कान उसके पैरों के पास बैठ गई। एक मौका दे दो। रेहान की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह आज भी उससे प्यार करता था, लेकिन टूटा हुआ भरोसा दोबारा जुड़ नहीं सकता था। उसने धीरे से सिक्योरिटी को बुलाया। मैडम को बाहर छोड़ दीजिए। मुस्कान ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार रेहान की आंखों में प्यार नहीं था, सिर्फ दर्द था। कुछ महीनों बाद दिल्ली में एक बड़ी बिजनेस पार्टी चल रही थी। हर बड़ा बिजनेसमैन वहां मौजूद था। मुस्कान भी वहां आई थी। वह पहले जैसी नहीं रही थी। उसके चेहरे पर घमंड की जगह खामोशी थी। तभी उसकी नजर रेहान पर पड़ी। पूरा हॉल उसके आसपास था। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन वह अब भी अकेला लग रहा था। मुस्कान धीरे धीरे उसके पास गई। कैसे हो? रेहान मुस्कुराया। अच्छा हूं। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? रेहान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हां, क्योंकि नफरत इंसान को अंदर से जला देती है। मुस्कान की आंखों में उम्मीद चमकी। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? रेहान ने उसकी तरफ देखा कुछ सेकंड तक, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, कुछ कहानियां अधूरी ही अच्छी लगती हैं। ये सुनते ही मुस्कान की आंखों से आंसू बह निकले। रेहान मुड़ा और भीड़ में खो गया। मुस्कान वहीं खड़ी रह गई, उस इंसान को हमेशा के लिए खोकर जिसने उसे दुनिया से ज्यादा प्यार किया था।